द लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों की महान जीवनी। इस चैप्टर में हम लोग इसके विषय में पढ़ेंगे। तो चलते हैं गेट गोइंग। व्हाट डू यू थिंक आर द क्वालिटीज दैट इनेबल मैन एंड वोमेन अचीव ग्रेटनेस इन लाइफ। आप क्या सोचते हैं कि मनुष्यों यानी कि आदमियों और औरतों के कौन से जो क्वालिटी गुण होते हैं जो उनको क्या बनाते हैं, उनके जीवन में ग्रेटनेस यानी कि उनके जीवन में महानता लाते हैं। डिस्कस विथ योर पार्टनर, आप अपने पार्टनर के साथ इसके विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे यानी कि बातचीत करेंगे। ऑल्सो नेम वन क्वालिटी यू फील यू वुड लाइक टू डेवलप, एक्वायर और सक्सीड इन योर गोल। आप अपने अंदर कौन से एक क्वालिटी को डेवलप करेंगे जो आपके गोल यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको क्या करेगा, मदद करेगा, हेल्प करेगा। रीड एंड एंजॉय यानी कि आइए क्या करते हैं, पढ़ते हैं और इस चैप्टर का आनंद लेते हैं। द लाइफ ऑफ ग्रेट मैन आर लाइक बीकन लाइट, जो महान लोगों का जो जीवन होता है वो प्रकाश पुंज की तरह होता है। दे गाइड अस एंड इंस्पायर अस, वे हमें गाइड करते हैं और हमको इंस्पायर यानी कि वो हमें निर्देशित करते हैं और जीवन में क्या करते हैं, उत्साहित करते हैं। मैनी पीपुल हु हैड लॉस्ट ऑल होप, यानी कि ढेर सारे लोग होंगे जो अपने क्या किया, लॉस यानी कि अपने आशा को खो दिए होंगे, एंड करेज और अपने साहस को खो दिए होंगे। हैव बीन अपलिफ्टेड बाय सम इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, और क्या होंगे, अपने उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो उनको महापुरुषों के जीवन पढ़कर उन घटनाओं से उठने में उन्हें मदद करेंगी। हेंस अतः इट इज़ वेरी यूजफुल टू रीड बायोग्राफी, अतः यह बहुत ही उपयोगी है कि हम लोग उनके बायोग्राफी यानी कि जीवन कथा को पढ़ेंगे। एंड ऑटो बायोग्राफी ऑफ ग्रेट पर्सन, और महान लोगों की आत्मकथा और बायोग्राफी कथा और आत्मकथा को पढ़ेंगे। द पोएम यू आर गोइंग टू रीड, ये कविता जो आप पढ़ने जा रहे हैं, टू एक्सप्लेन हाउ द लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन मोटिवेट्स अस, यानी कि महान लोगों का जो जीवन है ना हमें किस प्रकार से मोटिवेट करता है, हम लोग इसके विषय में पढ़ने जा रहे हैं इस कविता में। लाइफ ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंड अस वी कैन मेक आवर लाइफ सबलाइन, यानी कि महान लोगों की जो जीवन है ना हमें यह याद दिलाता है कि हम भी अपने जीवन को सबलाइन यानी कि विशिष्ट या उत्कृष्ट बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लिव्स बिहाइंड अस फुट स्टेप ऑन द सैंड ऑफ टाइम, और प्रस्थान करते समय जो रेत पर पांव के निशान छूट जाते हैं, ठीक वैसा ही निशान हम अपने इस संसार में छोड़कर जा सकते हैं। यानी कि महान लोगों हमें यह याद दिलाते हैं कि हम अपनी महानता को जाने के बाद पीछे छोड़कर चले जाते हैं। फुट स्टेप्स डेट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलोमन मीन, एंड फॉरलॉर्न एंड शिप ब्रेक्ड ब्रदर सिंग shall take heart again, let us then be up and doing with a heart for any feat, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait, यानी कि हम लोग उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और शायद एक और जीवन के गंभीर पड़ाव को क्या कर लेंगे, पार कर लेंगे, और एक निराश और हताश जहाज को देखकर क्या करेंगे, हमें कोई भी हताहत यानी कि कोई भी अपने जीवन में गलती नहीं करेंगे। यानी कि ये भी जहाज जो होता है ना वृक्ष यानी टूटा फूटा जहाज, ये भी अपने जीवन में कोई ना कोई गलती कर देता है और क्या बन जाता है, और एक अनाथ बन जाता है, जिसको देखकर हमें अपने दिल को क्या करना चाहिए, हमें देख को अपने दिल के अंदर हिम्मत जुटानी चाहिए। एंड लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, और हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ प्राप्त करने में व्यस्त रखना चाहिए। विथ ए हार्ट ऑफ एनी फेट, और अपने जो काम है अपने लक्ष्य को फेट यानी भाग के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए।
स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। यानी कि हम लोग जो अपना जीवन के जो महानता का जो लक्ष्य है ना, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कहीं भी निराशा या हताशा का अगर सामना होता है तो हमें क्या करना चाहिए, निराशा और हताशा का सामना करना चाहिए और उनके अपने जीवन के लक्ष्य को परसुइंग यानी कि पीछा करना चाहिए। लर्न टू लेबर, हमें मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। एंड टू वेट, और मेहनत करके इंतज़ार करने की आदत हमें अपने जीवन में डालनी चाहिए। तो ये रहा मेरा इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस चैप्टर का आप लोगों को क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए, ये सब क्वेश्चन आंसर रेडी है। तो अगले वीडियो में मैं इन सब का क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।